तो सर सुजलॉन के बारे में बात करना चाहेंगे। सुजलॉन के शेयर में आज अच्छी खासी हम तेजी देख रहे हैं। और जो एक इस पे एक रिपोर्ट भी आई है ब्रोकरेज हाउस की, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें अभी आने वाले समय में 30% की हम तेजी देखेंगे। ब्रोकरेज हाउस ने बाई की रेटिंग दी है और शेयर आज 4% ज्यादा उछल भी चुका है। तो ये कौन सा ब्रोकरेज हाउस जिसने रिपोर्ट दी है, और क्या लग रहा है सर आने वाले समय में कैसी तेजी देखने को मिल सकती है शेयर में? देखिए, सुजलॉन वाकई आज नहीं, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से देखो तो लगातार चढ़ ही रहा है। स्टॉक अब 60 के लेवल्स के आसपास है। और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने 75 का टारगेट दिया, जो कल की क्लोजिंग से लगभग 30% ऊपर का था। और कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ गया क्योंकि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, इसलिए आज ट्रेडर्स ने इसमें खरीदारी की है। अब उसमें रिपोर्ट में क्या है कि जो हाल के जो ड्राफ्ट रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ विंड टरबाइन नोटिफिकेशन जो जारी हुए हैं ना, उसमें लोकल कंटेंट को प्राथमिकता देने की बात की गई है, जिसका एक की बेनिफिशियरी जो है वो सुजलॉन होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स होंगे वो लोकल सोर्सिंग करते हुए नजर आएंगे। और उसका एक बेनिफिट है। मोटी मोटी बात यह कि दो चीजें इस रिपोर्ट में गिनवाई गई हैं। एक तो जब ये ड्राफ्ट को रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा तो इसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी मीडियम टर्म में मॉडरेट होती हुई नजर आएगी, सुजलॉन को इसका बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। और जो मार्केट शेयर है सुजलॉन का, जी। वो अ, ये जो RLMM नोटिफिकेशन है, इसकी जो ड्राफ्ट है, इसकी गाइडलाइंस जब इसकी मंजूर हो जाएगी तो मार्केट शेयर सुजलॉन का और बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑर्डर्स इनके वैसे ही बहुत स्ट्रांग है सुजलॉन के। देखिए, हाल फिलहाल में चला बिल्कुल नहीं, कहीं आपको लगे कि एकदम से दर दर करके ऊपर चला जाएगा, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा आपका, रिस्क आपका। अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियां कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर नहीं रही, ये भी बिल्कुल देखो कितना ठंडा पड़ा हुआ मार्केट में। और बाकी के स्टॉक्स तो नए लेवल्स पे पहुंचते हुए नजर आए। तो लोअर लेवल से खरीदारी हमेशा डिले होती है, धीरे धीरे करके होती है। मोतीलाल ओसवाल बोल रहा है कि 24 गुना पी पे कामकाज करता है अपनी FY 27 की अर्निंग से। तो उस जी। लिहाज से वो बोल रहे हैं कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है और आने वाले समय के लिए तेजी बन सकती है। 75 रुपए का उन्होंने टारगेट दिया है। लेकिन हम पुस्तक पे बोलते हैं कि जब भी आपको कुछ ऐसा खरीदने वाला हो ना, तो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट की सिर्फ सुनो। फेयर वैल्यू होती है, वो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स होते हैं। डिप्स में ऐड करोगे तो बहुत बढ़िया, एक्यूमुलेट करो, एक भाव पे मत खरीद लो। ये समय जब बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई संस्थागत निवेशकों की एक्टिविटी होती है ना, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो अभी आप चार्ट्स पे ही देखोगे तो पिछले कुछ समय से मंथली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो लगातार पिछले कुछ महीनों में गिरने के बाद 3 महीने से कुछ संभलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी संभलने की कोशिश कर रहा है, एकदम से रॉकेट स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा, टाइम लगाएगा। और उसके बाद अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो कंप्लीटली एक रेंज पे, हायर साइड पे 60-61 का ही एक रेजिस्टेंस है जहां पर ये खड़ा हुआ है। इसके ऊपर आएगा तो थोड़ी शक्ति और बनती हुई नजर आएगी। स्टॉक बड़ी है, हाल फिलहाल में फाइनेंशियल्स बहुत इंप्रूव हुए हैं। लेकिन अभी एनर्जी स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी पॉकेट में कुछ बहुत अच्छी खरीदारी हुई नहीं थी। समय है आपके पास तो ठीक है, बाय ऑन डिप्स। फेयर वैल्यू तो हमको समझ में आ गई कि मोतीलाल ओसवाल समझता है कि 75 स्लॉट की। तो सर 60 रुपए के आसपास शेयर चल रहा है और 75 रुपए का टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने दे दिया है। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो बाइंग प्राइस कहाँ पे बन रहा है इसका? देखिए, बाइंग एक मेजर जो लेवल आ रहा है वो तो इस हफ्ते का जो लो लेवल नहीं टूटेगा ऐसा लग रहा है, जो 55-56 के आसपास का है, पहला तो वही हो गया। और उसके बाद जो मेजर जहां पर इस बार खरीदारी हुई थी ना, दैट इज 51-52 वाला लेवल। जी। तो 56 के आसपास अच्छा सपोर्ट, और 52-53 के आसपास भी बहुत अच्छा सपोर्ट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स वगैरह तब तक ठीक लगती है जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसका स्ट्रक्चर साइडवेज है, मार्केट का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। तो अगर मार्केट में ही झटका लग गया, बताओ कुछ डोनाल्ड ट्रम्प ने कल को कोई पॉलिसी निकाल दी और एकदम से रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में एकदम से बिकवाली हुई, तो फिर किसको पकड़ने जाओगे आप? पैसा तो आप ही का ही है। तो जी। इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाएं, लॉन्ग टर्म एक पोजिशनल भी आपको लेना है तो फिर एक्यूमुलेट करने का बाजार हमेशा समय देता है। तो उस लिहाज से थोड़ा खरीदो अभी, अगर कभी डिप आ जाए तो बुरा क्यों मान रहे हो, फिर थोड़ा और खरीद लेना। तो एक्यूमुलेट कीजिए। लेवल्स 56 और 52, ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और थोड़ा यहाँ पर भी, क्योंकि स्ट्रक्चर इंप्रूव होने की कोशिश कर रहा है, 62 के लेवल के ऊपर गया, 61-62 के लेवल के ऊपर, तो कंप्लीट रिवर्सल आ क्या जाएगा। स्टॉप लॉस सर यूज करना चाहिए? अगर हम इसमें खरीदारी कर रहे हैं, कोई ऐसा लेवल है जहां से अगर नीचे गया तो ज्यादा गिरावट आ सकती है, स्टॉप लॉस भी लेके चलें? देखिए, आ सकती है, लेकिन अभी अगर फाइनेंशियल इंप्रूव होते चले गए तो फिर वो लेवल्स वापस नहीं आएंगे, लग रहा है दैट इज 47 के नीचे ही खराब होगा। जी। तो अभी के हिसाब से तो नहीं लग रहा कि 47 टूटेगा। हाँ, लेकिन बाजार का कुछ कह नहीं सकते, तो किसी के पास हो तो 47 का मेजर सपोर्ट है, मेजर मेजर सपोर्ट, जहां पर 3 बार हिट करके ऊपर गया है ऑन डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम। तो वो एक आपका सपोर्ट लेवल रहना चाहिए। और बाजार को अप्रोच करने का तरीका यही होता है कि आप स्टॉप लॉस तो जरूर लगाओ अपने ट्रेड पे। पर इसमें अभी फंडामेंटली हमारे पास टारगेट आ गया ना 75, तो पता लग गया हाँ ठीक है, हमारे पास फ्लोर भी सेट है और सीलिंग भी सेट है, तो हम डिप्स में ऐड करने की कोशिश करेंगे।
तो सर बस एक आखिरी चीज और जानना चाहेंगे, जो मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट दिया 75 रुपए का, आपको चार्ट देख के क्या लग रहा है कि कितना टाइम ले सकता है उस टारगेट को हिट करने में ये शेयर? कम से कम 3 महीने, एक क्वार्टर तो लगना चाहिए। एक क्वार्टर में ना एक अर्निंग्स और डिस्काउंट करेगा मार्केट, भविष्य की अर्निंग, नॉट दिस क्वार्टर जो भी निकला पीछे। तो इस बार का अभी तो खेल मेरे को लग रहा है 62 तक का ही है। और जो वो 75 का दे रहे हैं, तो यहाँ पर चार्ट पे विजिबल तो 69 का एक रेजिस्टेंस आता है फिर। तो 69 का एक रेजिस्टेंस है। अब उसकी फेयर वैल्यू 75 की है, चढ़ाई शुरू कर चुका है, लेकिन ऐसे लपक के कल ही रात को खरीद लिया, मोतीलाल की रिपोर्ट आई थी, वैसा तो ना ही करें अगर बिस्तर के व्यूअर है तो थोड़ा रैशनल सोचें। और भी बहुत स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे तो मार्केट में, लेकिन एक क्रेडिबल रिपोर्ट है। ब्रोकिंग हाउस अगर कोई छोटा मोटा होता है तो हम बोलते हैं कि नेग्लेक्ट नहीं, नहीं, लेकिन मोतीलाल ओसवाल की है तो फिर उसको वेटेज दी जाती है मार्केट में। और अच्छी रिपोर्ट है, नोट उन्होंने अच्छा निकाला था, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी जिसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर कह दूं, रिन्यूएबल एनर्जी पॉकेट में अभी कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं हुई थी। दिस इज द फर्स्ट रिपोर्ट जो बहुत समय बाद किसी कंपनी पे आई है रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो रडार पर रखना चाहिए। आपका कोई डिस्क्लेमर रहेगा वैसे इसमें? नहीं, मेरी तो कोई भी इसमें पोजीशन नहीं है इसमें। और अगर आपको निवेश करना है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लें। हमने सिर्फ मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट, जो नोट आया है, उसके आधार पर आपको ये जानकारी दी।